ओम नमः शिवाय। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की जो साइन है, थोड़ा और साइन मैं बताऊंगी इस वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने 10th साइन बताया था और इस वीडियो में भी मैं लगभग 10 साइन पूरा करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आपको पूरे के पूरे वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 11 नंबर की जो साइन है ट्विन फ्लेम की, वो ये है कि आप जब ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप अपने ट्विन के साथ रहने के वक्त आपको पास्ट लाइफ की जो इशू है वो और सरफेस में आने लगेगी। क्योंकि सपोज अगर देखा जाए तो आप अपने ट्विन के साथ रहते हो, उसके साथ बात करना आपको बहुत अच्छा लगता है। बीच बीच पे आपको बहुत ट्रिगर्स मिलेगा, मैंने ये भी बताया पिछले वीडियो में। बट वो ट्रिगर्स पास्ट लाइफ के सिचुएशन से जुड़े होगा, बट आपको नहीं पता है कि ये पास्ट लाइफ की सिचुएशन है, वो किसी को नहीं पता होता। बट आपके जो सरफेस पे जो चीज़ें बाहर आएगी, जो इशू बाहर आएगी, वो पास्ट लाइफ की सिचुएशन से जुड़े होता है। ठीक है, क्योंकि पास्ट लाइफ में हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसे चीज़ है जो आपने हील नहीं किया, और वो ही इशू इस जन्म में ट्विन फ्लेम के साथ साथ आपको मिला है, ताकि आप उसको हील करके आगे बढ़ सको, अपने ट्विन जर्नी को कंप्लीट कर सको, अपने सोल को इम्प्रूव कर सको। और आप अपने सोल को इम्प्रूव जब करोगे तभी यूनिवर्स की पर्पस पूरा हो सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति इस धरती में जन्म इसलिए लेता है कि वो अपने पर्पस को पूरा कर सके, चाहे कोई भी पर्पस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो भी पर्पस है वो सब तो यूनिवर्स की पर्पस है ना। तो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज है सब बाहर निकल कर आएगा। ये है नंबर 11। नंबर 12 हम आते हैं। आपको अनकंडीशनल प्यार आएगा अपने डीएम के ऊपर, क्योंकि आप दोनों तो एक दूसरे से जुड़े रहते हो, एक ही सोल हो बट डिवाइड हो गए हो, तो आप उनसे भाग नहीं पाओगे। उनकी पीछा अगर आप छोड़ना चाहते हो तो भी छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर उनके लिए अनकंडीशनल प्यार है। चाहे वो आपको मिले या ना मिले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो धीरे धीरे जब अब अवेकन होते रहोगे, उतना आपके अंदर ये अनकंडीशनल जो प्यार है वो और डेवलपमेंट हो जाएगा। तब एक टाइम ऐसा आएगा, आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने डीएम को प्यार करते हो। चाहे वो 3D लाइफ में उनके साथ रहते वक्त करते हो या फिर 5D में करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अनकंडीशनल प्यार आप करने लगोगे, अपने डर को भगा दोगे, ईगो को भगा दोगे। जब आप सेपरेशन पीरियड में आते हो तब ये सारे इश्यूज हील होते हैं। आप सबको माफ़ करना सीखते हो। माफ़ कैसे किया जा सकता है, अपने डर जो है उसको बाहर कैसे निकलना है, ईगो को कैसे हटाना है, ये सब कुछ आप उस टाइम पर सीखते हो। और तब आके आपको अनकंडीशनल प्यार आता है अपने डीएम के ऊपर या फिर कोई भी व्यक्ति के ऊपर, कोई भी चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये था नंबर 12। अब नंबर 13 पर आते हैं। आपके अंदर जो भी ईगो है वो तो आप लेट को कर चुके हो, डर को भी लेट गो कर चुके हो। अब आपके सामने कोई भी चीज़ हो, आपको कोई डर नहीं लगेगा और आप कोई भी चीज़ को स्मूथली कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर जितने इश्यूज थे वो तो हील हो चुके हैं। अब आपके सामने जो भी चीज़ आएगा, आप डट के उसका सामना कर सकते हो। मतलब आपके अंदर एक हिम्मत आएगा, एक स्ट्रेंथ आएगा, जिस स्ट्रेंथ के लेते हुए आप बहुत कुछ कम कर सकते हो, किसी को हील भी कर सकते हो। ठीक है, नंबर 14 पर आते हैं। आपकी सामने बहुत सारे नंबर्स दिखाई देगा, ये सबसे पहले होता है। किसी किसी के साथ ये बाद में भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम जानने की जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर है वो है 1111। अगर आप 1111 नंबर को गौर से देखोगी तो
आपको क्या नज़र आएगा, दो डोर्स, ठीक है, जिसके अंदर आप जाने के बाद आपकी अवेकन होता है, ऐसे कुछ आपको सिंबल नज़र आएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है ट्विन फ्लेम जानने में। यही एक साइन है जिसको आप कंफर्मेशन भी कर सकते हो कि आपको ये साइन दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर भी एक बात है, आपको 11-11 नज़र आ रही है, इसका मीनिंग हर वक्त ये नहीं होता है कि आप ट्विन फ्लेम जानने में हो। आप एक नॉर्मल सोल भी हो सकते हो, बट ये नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ट्विन फ्लेम जानने में, ठीक है। अगर आपके साथ इतने सारे सिचुएशन मैच हो रही है और आपको 11-11 भी नज़र आ रही है, तो अब हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जानने में हो। बट सबकी पॉइंट्स को एक तरफ रख के, अपने पॉइंट्स को एक तरफ रख के मैच करो कि ये मैच हो रहा है या नहीं। उसके बाद आप 11-11 को देखकर कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सेशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप पूरे के पूरे कंफर्मेशन होना चाहते हो तो आप सेशन ले सकते हो। बट ये जर्नी टोटली आप जो फील करते हो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप फील क्या करते हो आपकी कुंडली में, या फिर जिस भी फील्ड से आप देखना चाहते हो कि आप ट्विन फ्लेम हो, टैरो रीडिंग, जो भी चीज़, उस पे ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है उस पर नहीं आया, आप ट्विन फ्लेम जानने में हो। तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें नहीं आया इसीलिए आप ट्विन फ्लेम जानने में नहीं हो, बट अब तो ट्विन फ्लेम जानने में हो भी सकते हो ना। तो अपने फीलिंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। न्यूमरोलॉजी भी है, बट वो उतना अच्छा काम नहीं करता है किसी किसी के साथ, ठीक है। वो और कन्फर्मेशन देती है, बट ये कन्फर्मेशन नहीं बताती है कि आप ट्विन फ्लेम जानने में हो एग्जैक्टली। बट आपकी फीलिंग्स आपको ज़रूर बताएगा। बट आपकी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, और इसको रिसर्च करते रहिए कि क्या है, एकदम पूरे के पूरे डिटेल्स आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद आप कंफर्मेशन कर सकते हो कि हाँ आप ट्विन फ्लेम जानने में हो, ठीक है। इसीलिए आपके किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 जो साइन है ट्विन फ्लेम जानने की, वो ये है कि आपके सामने ऐसे बहुत सारी वीडियोस आने लगेगी जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर टैरो रीडिंग भी आ सकती है, क्योंकि टैरो रीडिंग में बहुत सारे टैरो रीडर्स एनर्जी तो बताती है, साथ ही साथ ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी है वो भी बताती है। और आपके सामने अगर ऐसे कोई वीडियोस आए तो आपको पता चलेगा कि ट्विन फ्लेम जानने क्या होता है। तो ऐसे वीडियोस बहुत सारे आपके सामने आ सकती है कि अपने आप में आ जाएगा, आपको ढूंढने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप इस जानने के बारे में कुछ आपको पता रहता भी है या फिर नहीं, वो कोई मैटर नहीं करता। यूनिवर्स खुद ब खुद आपके सामने ऐसे वीडियोस लेकर आएगी ताकि आपको पता चले ये ऐसा चीज़ है, आप ऐसे जानने में हो, ठीक है। तो ये था 15 साइन। आपके सामने वीडियोस बहुत सारे ऐसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने लगेगी जो एक साइन हो सकता है। और 16 नंबर जो है आपके पर्सन की जो नेम है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने लगेगी, ठीक है। आपके सामने हो सकता है, आपके सामने कोई उसके नाम को बोल रही है, या फिर आपको नहीं बोल रहा है बट आपको सुनाई दे रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है फ़ोन में वही नाम बार बार दिखाई देता है, फेसबुक पे, इंस्टा पर। और ये भी हो सकता है कि आप किसी को मैसेज कर रही हो, आप टाइप तो कुछ कर रही हो बट नेम आ जाता है उनका, ठीक है। ये भी हो सकता है, मतलब आपको बार बार कनेक्ट करने की कोशिश किया जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये था 16 नंबर। अब आते हैं 17 नंबर, ठीक है। आपके सामने बटरफ्लाइज या फिर पिजन्स बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। पैरट भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है ट्विन फ्लेम जानने में, या फिर एक अवेकन सोल को, ठीक है। जब एक सोल अवेकन हो रही है, उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, उस पीरियड की ये एक साइन है। क्योंकि अगर आप बटरफ्लाई को गौर से देखिएगा तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा, बटरफ्लाइज पहले से ही बटरफ्लाइज नहीं होते, ठीक है। बहुत कुछ फेजेस के बाद ही वो पूरे के पूरे रूप में बटरफ्लाइज होती है, ठीक है। तो आपको तो ये पता ही है, अपने बचपन में पढ़ा है। तो ये एक साइन है। और पिजन्स
पिजन्स एक बहुत शुभ साइन माना जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और एक पैरट जो मैं बोल रही थी, वाइट कलर की है, तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो होता ना एक कपल को शो करती है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था नंबर 17 या। तो आज ज़्यादा लंबी नहीं कर रही हूँ इस वीडियो को। अगले वीडियो में इसके बाद से जो भी साइन है वो आपको बताऊँगी। बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। अगले वीडियो में आपको और भी साइंस मैं बताऊँगी, और भी बहुत सारे साइंस हैं। थोड़ा डिटेल्स में समझाने के लिए तो थोड़ा वक्त लगता है ना, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। अगर आप चाहती हैं तो सिर्फ मैं पॉइंट भी बता सकती हूँ, बट आपको पॉइंट की डिटेल्स मीनिंग भी जानना है, इसीलिए मैंने डिटेल्स से सभी रीडिंग्स को बनाती हूँ, ताकि आपको पूरे के पूरे क्लियर हो सकता है, ठीक है। एटलीस्ट कुछ तो क्लियर हो सकता है। सिर्फ पॉइंट्स बताने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो डिटेल्स में ही बनाती हूँ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में आपके साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए आप देखिए आपके साथ कितना मैच हुआ है, और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे भी पता चले कि मैं जो बता रही हूँ आपको, वो आपके साथ रेजोनेट कर रही है या फिर ये ठीक है, ठीक है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा करना, क्योंकि बहुत सारे सोल सिस्टर को, सोल ब्रदर्स को ये पता नहीं है, तो उनको पता चले, ठीक है। तो थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू।